वेलकम टू फार्मा कैप्स। आज हम देखेंगे मैकेनिज्म एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कैसे काम करता है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां रहती है जो कि क्लेम करती है कि हमारा एंटीसेप्टिक 99.99% काम करता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इंसान के अंदर एंटीबायोटिक्स हो तो फिर उसको कैसे किल किया जा सकता है। अलेक्जेंडर के ज़माने से ही सवाल हो रहे थे। पहले क्या होता था कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों एक ही माना जाता है, एक ही कैटेगरी में रखा जाता था। लेकिन बाद में पता चला कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, और एनिमल सेल में कुछ कुछ डिफरेंस होते हैं, जैसे सेल वॉल नहीं होती है, और भी कुछ ऐसे ऑर्गन्स रहते हैं जो कि जैसे क्लोरोप्लास्ट, ये अलग होता है। तो इनमें देखा गया है कि बैक्टीरिया में भी एनिमल सेल से अलग कुछ सेल्स होती है, तो उनको टारगेट करते हुए एंटीबायोटिक्स की खोज हुई थी। जैसे आगे देखें तो इनमें क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। जैसे सेल वॉल हो गई, एंटीबायोटिक में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। सेकंड देखें तो सेल मेम्ब्रेन हो गई। सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया में अलग होती है और एनिमल में अलग होती है। राइबोसोम की बात की जाए तो राइबोसोम थोड़े डिफरेंस होते हैं। उसमें 70S होते हैं, इंसान में 80S राइबोसोम्स होते हैं। डीएनए सिंथेसिस देखें तो डीएनए उनमें कुछ अलग होता है, होस्ट में कुछ अलग होता है। मेटाबॉलिक पाथवे इन दोनों में अलग होते हैं। एंटीबायोटिक्स मैकेनिज्म एक्शन देखें तो ऐसे कुछ 4-5 तरह की है, जैसे इनहिबिट ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, डिसरप्शन ऑफ सेल वॉल मेम्ब्रेन, इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, इनहिबिशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। तो आगे देखेंगे कि इनमें क्या, कैसे क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है। बैक्टीरियोसाइडल मतलब कि कुछ एजेंट्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं, उसको बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं। और कुछ एंटीबायोटिक्स होती है जो बैक्टीरिया को ग्रोथ करने से रोकती है और कुछ कुछ किल भी करती है। नेसेसरी नहीं है कि कोई किल करती है या फिर ग्रोथ करती है, उसको बैक्टीरियोस्टैटिक बोलते हैं। फर्स्ट देखते हैं इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। कुछ एंटीबायोटिक्स होती है जो बैक्टीरिया के सेल वॉल के अगेंस्ट वर्क करती है, जैसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक ग्रुप हो गया। इस ग्रुप में पेनिसिलिन होता है और सिफालोस्पोरिन होता है। इस ग्रुप में बीटा लैक्टम रिंग होती है जो कि क्या करती है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। ऐसे आसान भाषा में समझा जाए तो ये जैसे जेल टाइप होती है और साइड में ये मान लो बैक्टीरिया घर हो गया। एंटीबायोटिक क्या करती है कि बैक्टीरिया को यहाँ पे कैद कर लेती है और बीटा लैक्टम रिंग में कैद कर लेती है, और जो सेल वॉल होती है सेल वॉल को तोड़ देती है। तो बैक्टीरिया उसमें ऑस्मोसिस हो जाता है, उसमें डूब जाता है और बैक्टीरिया डेथ हो जाता है। वैसे कई तरह के ड्रग होते हैं, जैसे वेंकोमाइसिन हो गया, एमोक्सिसिलिन, बेसिट्रासिन हो गया। तो रिजल्ट क्या होता है कि जैसे एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक करती है तो ऑस्मोटोलाइसिस हो जाता है और फिर डेथ हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं तो इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। एंटीबायोटिक क्या करते हैं, एंटीबायोटिक क्या करती है, बैक्टीरिया की जो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस होती है उसको रोक देती है। बैक्टीरिया के राइबोसोम्स में भी 2 लूप बने होते हैं, स्मॉल, ये लार्ज और स्मॉल। इसमें कुछ चेन्स होती है, कोडॉन होते हैं, जो कोडॉन दिख रहे होंगे। इनमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है, और इसमें प्रोटीन बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो एंटीबायोटिक्स इस प्रोटीन सिंथेसिस को की प्रक्रिया को रोक देती है, इनहिबिट कर देती है। जैसे आगे देखते हैं तो स्मॉल यूनिट्स में देखते हैं, ये स्मॉल यूनिट हो गई, ये स्मॉल यूनिट हो गई। स्मॉल यूनिट में 30S राइबोसोम्स होते हैं, तो इनमें एंटीबायोटिक्स इनहिबिट करती है। अमीनो ग्लाइकोसाइड्स ग्रुप की एंटीबायोटिक्स देखते हैं तो जेंटामाइसिन हो गया, एमिकासिन हो गया। ये क्या करती है कि यहाँ पे राइबोसोम्स में स्मॉल यूनिट में इनको प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है।
इसमें mRNA को मिसलीडिंग करती है इनहिबिट करके, जिससे क्या बैक्टीरियोसाइडल हो जाता है। बैक्टीरियोसाइडल मतलब कि किल हो जाता है बैक्टीरिया। सेकंड देखते हैं टेट्रासाइक्लिक ग्रुप हो गया, इसमें डॉक्सीसाइक्लिन आती है, ऑक्सीसाइक्लिन आती है। इसमें tRNA को बाइंडिंग करते हैं, इनहिबिट कर देती है, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। लार्ज यूनिट में देखते हैं तो 50S राइबोसोम्स होते हैं, जहाँ पे भी एंटीबैक्टीरिया उसको इनहिबिट कर देता है। इसमें ड्रग्स देखे जाए तो मैक्रोलाइड्स ग्रुप्स के ड्रग्स हो गए, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन हो गई, क्लारिथ्रोमाइसिन हो गई। ये ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करती है, जैसे DNA और RNA हो गया, उसकी ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट कर दे तो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, जिससे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। सेकंड ग्रुप लिंकोसामाइड ग्रुप हो गया, इसके अंदर क्लिंडामाइसिन जैसी ड्रग्स होती है, इसमें भी बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में क्या होता है कि जो भी न्यूक्लिक एसिड बन रहे हो, जैसे DNA हो गया, RNA हो गया, ये इनहिबिट हो जाता है। इनमें ड्रग्स देखते हैं तो सल्फोनामाइड ग्रुप्स हो गया, इसमें सल्फामेथाक्साजोल हो गई, ट्राइमेथोप्रिम हो गया ग्रुप हो गया, आइसोनाइजाइड हो गया, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड। इसमें क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है उसको एंटीबायोटिक्स ब्रेक कर देता है, जिससे कि फोलिक एसिड सिंथेसिस होना रुक जाता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ होनी रुक जाती है। नेक्स्ट देखते हैं सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्शन। बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उसको एंटीबायोटिक्स क्या करता है कि सेल मेम्ब्रेन को लीक कर देता है। उसमें जैसे पॉलीमाइसिन्स ग्रुप हो गया, जिसमें कोलिस्टिन आती है, डेप्टोमाइसिन, बेसिट्रामाइसिन। ये ड्रग क्या करती है कि सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देती है, जिससे उसमें लीकेज हो जाता है और सेल डेथ हो जाती है, जिससे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है या फिर बैक्टीरिया डेथ हो जाती है। इस तरह से हमारे एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म एक्शन होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।